राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो UPITX 2025 में लखनऊ वालों ने पंजाब से लेकर बिहार और दक्षिण भारत के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा। यूपी स्टेट चैप्टर PHDCCI द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्वेस्ट यूपी और ODOP उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित इस एक्सपो में कैपिटल प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन विषय पर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे। एक्सपो में आए लखनऊ वालों ने खरीदारी के साथ ही लजीज व्यंजनों का भी स्वाद चखा। अग्रवाल, डायरेक्टर आधाता ग्लोबल लिमिटेड, PHDCCI की ओर से मैं यूपी चैप्टर का कोचेयर हूं और आज हम लोग यहाँ 5 दिन से एकत्रित हुए PHDCCI के एक अनोखा, अजूबा और फ्लैगशिप प्रोग्राम UPITEX के सम्मेलन में। UPITEX एक सिंबॉलिक और फ्लैगशिप इवेंट है अपने PHDCCI का। और पिछले 5 दिनों से हमने क्या देखा कि इस प्रोग्राम में जो कई लोगों ने सोचा कि ये एक मेला है, पर ये मेला नहीं, ये एक ऐसा अद्भुत ट्रेड शो रहा है जहां हमने हमारे जितने एग्जिबिटर हैं इन्होंने सब कुल मिला के 400 करोड़ रुपए की इंक्वायरी बिजनेस की जनरेट की है। कुछ आंकड़े मैं देना चाहूंगा। टोटल हमारे यहाँ इस साल 300 एग्जिबिटर थे, पिछले साल से ज्यादा। ये प्रोग्राम हमने अभी जो शुरू किया UPITEX का, PHD ने शुरू किया, ये तीसरा एडिशन है। और तीसरे एडिशन में हमने देखा 300 एग्जिबिटर आए, नाबार्ड से 50, ODOP से 20 और आपके गुजरात ODOP से 20 और हमारे KVIB से 10 आए हैं और नेशनल जूट बोर्ड से 20। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट छोटी छोटी कंपनियां, ये सब आए। और ताज्जुब की बात यह है और गर्व की बात यह है, यूपी जिसको हम हर लोग कहते हैं कि यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी कमी है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और हमने क्या देखा, जब से यहाँ पे राजनीतिक सुधार हुई है, यूपी के अंदर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। गांव-गांव से लोग आ रहे हैं, आर्टिसन आ रहे हैं अपने सामान, अपना प्रोडक्शन लेके। और ये गर्व की बात है कितनी अच्छी कलाकारी यहाँ पर है, जो एकदम प्रशंसनीय है और हमारे दिल को छूता है। PHDCCI का अपना ऑब्जेक्टिव, अपना उद्देश्य ये है कि हम किस तरह ये जो आर्टिसंस हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। UPITEX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इसको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहा है और इसी प्लेटफॉर्म पे हम विचार विमर्श करते हैं कि अगले साल इसको कैसे एक ऊंचे स्तर पे ले जाया जाए और कैसे इसको हम और आगे ले जाएं। कमी क्या हम देख रहे हैं, जितने मैन्युफैक्चरर छोटे, इनके पास में बहुत ऊर्जा है, बहुत सारी स्किल है, पर इनकी कमी विचारों की हो जाती है कि इनके पास में फाइनेंसिंग की कमी होती है। तो ये अपने आप को मार्केट करके अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादन को विदेश नहीं ले जा सकते जहां पे इनको सही दाम मिले। नाबार्ड इनको हेल्प कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। नाबार्ड सामने आता है, इन्हें फाइनेंसिंग में हेल्प करता है, इन्हें फैसिलिटेट करता है। और हम ये सोच रहे हैं PHDCCI में कैसे कोई योजना बनाया जाए कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो, सारे संस्थाओं का मिला के हम कोऑपरेटिव मार्केटिंग करें, जैसे कि यहाँ के सारे लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले। और यूपी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सपने से जुड़े 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो उनका विजन है, जो उनका सपना है, वो सपना साकार हो यूपी के प्रोडक्शन से। करोड़ का ऑर्डर जनरेट हो, ये तो एक बहुत अद्भुत चीज है, बहुत बड़ी चीज है 400 करोड़। बट मेरा मानना ये है UPITEX का जो अहम मोटिव, जो इसका उद्देश्य है, अहम उद्देश्य, वो खाली आज का 5 दिन का सेल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आर्टिसन गांव-गांव में है, वो मेन स्ट्रीम में जुड़े और यहाँ पे उनकी प्रदर्शन होती है, उनकी चीज़ों की प्रदर्शन होती है। इससे उनको एक मौका मिलता है मेन स्ट्रीम में जुड़ने का। तो व्यापार तो आज कुछ हो ना हो, एक साल में कुछ ज़्यादा हो, कुछ कम हो, बट व्यापार तो देखा गया है कि व्यापार तो चलता है
जन्मों का व्यापार तो लंबे अरसे पे चलता है। तो 10 साल के अंदर में ये जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म से जो भी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, इनको ये मौका मिलेगा कि कैसे अपने बिजनेस का 10 साल के एक टाइम पीरियड में कैसे एक माइक्रो यूनिट से मीडियम यूनिट बने, मीडियम से लार्ज बने। अनुभव बहुत ही यूनिक रहा है यूपी आईटेक्स 2025 का। जैसे कि हमारे को चेयर श्री विवेक अग्रवाल जी ने बोला कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस ऑर्डर जनरेट हुए हैं। मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बताता हूं कि पिछले साल 300 करोड़ बिजनेस ऑर्डर जनरेट हुए थे, एक क्वेरी आई थी। इस बार 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस ऑर्डर की एक क्वेरी आई है। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है। अगर मैं बात करूं कि अपने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो छोटे हमारे उद्यमी हैं, उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े इंडस्ट्रीज के साथ वो जुड़ पाते हैं, बड़े मार्केट के साथ जुड़ पाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि नाबार्ड में 3 से 4 ऐसे हमारे एग्जीबिटर आए जो इस पिछले 4 से 5 दिन में करीब करीब 50 लाख से ज्यादा का ऑर्डर उनको मिल गया है। और अब इतने वो प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि उन्होंने बोला है कि सर यूपी आईटेक्स के माध्यम से हम अपने पूरे बिजनेस को एक नया शेप दे पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, स्पेशली ओडीओपी डिपार्टमेंट का, साथ साथ में नाबार्ड का, नाबार्ड के साथ में एसबीआई का, केवीआईबी का और गुजरात ओडीओपी का, नेशनल जूट बोर्ड का। ये सारी सरकारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। इन सारी सरकारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद में हम इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। इसके साथ हमारे जो चेयर और को चेयर हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रैडको खेतान लिमिटेड का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, टिब्बर वर्क्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अनिल गुप्ता जी, उनकी कंपनी है केआई वायर एंड केबल्स, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं अपने मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों के सहयोग और माध्यम के तहत आप लोगों ने इसका एक प्रचार प्रसार भी किया है और आप लोगों के सहयोग से भी काफी लोग यहाँ पे आए हैं। करीब 1.5 लाख लोग अब तक इसको विजिट कर चुके हैं। एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश को दे पाए हैं। सर, एक धन्यवाद। पंडाल भी लगा था और कई सारी वर्कशॉप्स भी हुई है। वो कौन-कौन सी वर्कशॉप्स हुई, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? वर्कशॉप में हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर वाइज वर्कशॉप किया है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक वर्कशॉप किया जिसपे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से हम प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर पाएंगे। इन्वेस्ट यूपी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। दूसरा हमने वर्कशॉप किया है जहाँ पर हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश को आज के डेट में रिलीजियस टूरिज्म का सबसे बड़ा कैसे एक हब बना सकते हैं। कुंभ का मेला चल रहा है, उसमें भी हम लोगों ने बताया है कि इस कुंभ के मेले को हम लोग किस तरीके से और जो टूरिस्ट कुंभ में आए हैं उन टूरिस्ट को बाकी जगह कैसे भी मोबिलाइज किया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई। अभी फाइनेंशियल लिटरेसी की चर्चा चल रही है। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हैं, उन्होंने अपने डिस्कशन किया। कल हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिलकर बायर सेलर मीट की, जहां पर हम अपने जितने भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं उनको एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोगों ने प्रोवाइड किया ताकि वो थ्रू आउट द ईयर उनको बिजनेस मिल पाए। तो इन सारे के सारे कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी हम लोग एक तरीके से कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों को बड़े बिजनेस के साथ उनको लिंक कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हम क्रिएट कर रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया कि लखनऊ में लगभग 1.5 लाख विजिटर्स आए, तो कुछ सेल का आंकड़ा है कि कितना फुटकर सेल लखनऊ वालों ने क्या परचेज किया? तो जैसे मैंने बताया कि जो हम हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम लोग ना पूरे साल का एक बिजनेस ऑर्डर जनरेट कर पाए, एक बिजनेस ऑर्डर की क्वेरी जनरेट कर पाए। तो सेल की क्वेरी में आपको बता दिया, जैसे कि अभी 50 लाख का एक ऑर्डर मिला, छोटे मोटे सेल्स हो रहे होंगे तो सेल्स के बारे में अभी हमारे हरदीप जी आपको बता देंगे कि टोटल सेल कितनी हुई है। लेकिन अब तक जो क्वेरीज लोगों के पास मिली हैं कि लोग चाह रहे हैं कि ऑर्डर देना, वो करीब करीब 400 करोड़ से ज्यादा बिजनेस ऑर्डर की क्वेरी जनरेट हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा एक सक्सेस है यूपी आईटेक्स का। हरदीप सिंह मेरा नाम है। मैं कंसल्टेंट हूँ पीएचडी सीसीआई में ट्रेड फेयर्स का। तो अग्रवाल जी ने जैसे बताया और अतुल जी ने जैसे बताया, बिजनेस इंक्वायरीज का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होता है कि हम एक फीडबैक फॉर्म सर्कुलेट करते हैं अपने सारे एग्जीबिटर्स को और हम उनसे पूछते हैं कि आपका क्या इंक्वायरी जनरेशन हुआ है। इंक्वायरी जनरेशन इसलिए वर्ड यूज किया जाता है कि हम सेल्स को एग्जैक्ट शेप में
आपको प्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरा साल चलेगा। इनका इंक्वायरी जो यहाँ जनरेट हुई है, ये पूरी साल सेल में कन्वर्ट होगा। तो 400 करोड़ क्या 800 करोड़ होगा, कितना सेल होगा, ये कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए हम इसको एक इंक्वायरीज के रूप में हम आपको प्रेजेंट करते हैं कि ये इतना जनरेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जनरेटर की कुछ कंपनीज आई हैं, उन्होंने जो पिछले साल लगाया था, यही लोग थे, इसी कंपनी ने लगाया था, उनके ऑर्डर्स अभी तक फ्रक्टिफाई हो रहे हैं। तो वो इसीलिए फिर से रिपीट यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ताकि अपने पिछले साल की जो इंक्वायरी थी उनको कन्वर्ट कर सके। तो सही मायने में अतुल जी ने बिल्कुल सही कहा है, 400 करोड़ की बिजनेस इंक्वायरीज जनरेट हुई हैं,